morning, dear students. Today we will read chapter 8 of class 6 civics rural livelihoods. So let's start the chapter. In the first chapter we looked at many kinds of diversity in our lives. तो बच्चों हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सिविक्स का उसमें हमने डाइवर्सिटीज़ पढ़ी थी. We also explored how living in different regions has an effect on the work people do. और हमने ये भी पाया था कि जो अलग अलग लिविंग्स होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, वो उनके काम पर, लोगों के काम पर कैसे असर डालती हैं. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पोर्टेंट टू दैम. और जो उस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पौधे, पेड़, फसलें और भी चीज़ें उनकी कितनी अहमियत है. In this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो गांव में लोग रहते हैं वो कैसे अपने गुजर बसर के लिए कैसे कमाते हैं, क्या कमाते हैं. एंड here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. और यहाँ हम जैसे पहले दो चैप्टर्स में हमने देखा था, हम ये देखेंगे कि लोगों के पास जो कमाई के समान उनको अवसर मिलते हैं या नहीं. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they face. और हम ये भी देखेंगे कि उनकी जो जीवन में समस्याएं और उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं जो वो उनका सामना करते हैं. सो बच्चों, दिस इज़ द पिक्चर. Kalpattu village. Kalpattu is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. कलपाटू एक गांव है जो कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में तमिलनाडु में बसा है. People here do many kinds of work. जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं. As in other villages, here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. तो बच्चों, जो दूसरे गांव की तरह यहाँ पर भी नॉन फार्म वर्क होता है, जैसे खेती से अलग कार्य भी किए जाते हैं, जैसे टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, फिर मटके बनाना, पोट्स, फिर ईंटें बनाना, बुलक कार्ट्स एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे कार्य हैं. देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन. और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं गांव में जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ्स लोहार हैं, नर्सेज हैं, अध्यापक हैं, मछुआरे हैं, जुलाहे हैं, बार्बर्स हैं और साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं. इस तरीके से और भी बहुत व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय वो लोग करते हैं. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. और बहुत सारे दुकानदार हैं जो अपना अपना व्यापार करते हैं. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाज़ार. एक मेन स्ट्रीट है जो बाज़ार की तरह दिखती है. यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स. वहाँ पर आप अलग अलग तरीके की दुकानें देख सकते हैं, जैसे चाय की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, बार्बर की दुकान, कपड़े की, अ टेलर और दर्जी देख सकते हैं. टू फर्टिलाइज़र एंड सीड शॉप्स. और बीजों की और उर्वरक फर्टिलाइज़र्स की शॉप्स आप देख सकते हैं. देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफ़िन सच एज इडली, डोसा एंड उपमा. और वहाँ पर 4 चाय की दुकानें हैं जो कि टिफ़िन भी सप्लाई करते हैं, जैसे इडली, डोसा, उपमा. इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ा, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग. और शाम को इस तरीके के स्नैक्स वो देते हैं. नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ्स फैमिली whose home serves as their workshop. और उसके पास में ही एक चाय की दुकान जो है, उस चाय की दुकान के पास में कोने में एक जो लोहार है उनकी एक फैमिली रहती है जो सर्व करते हैं वर्कशॉप में. नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप. और उसके बगल में एक साइकिल रिपेयर की भी दुकान है. 2 families earn a living by washing clothes. और 2 फैमिली जो परिवार हैं वो कपड़े धो के अपना गुजारा करते हैं. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. और कुछ लोग हैं जो पास के ही कस्बे में जाते हैं काम करने,
तो वो क्या काम करते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, एंड लॉरी ड्राइवर्स या फिर ट्रक ड्राइवर्स वो होते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, और जो गांव है वो ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं, लो हिल्स से वो घिरा हुआ है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, और वहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान की खेती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और बहुत सारे जो परिवार हैं वो अपनी गुजर बसर के लिए जो पैसा कमाते हैं वो खेती बाड़ी से ही कमाते हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, और कुछ कोकोनट के भी पेड़ों के खेत हैं। कोकोनट्स, शुगर केन एंड plantain are also grown and there are mango orchards, और जैसे आम के बागीचे हैं, गन्ने के खेत हैं। Let us now meet some people who work in the fields in Kalpatu and see what we can learn about farming from them. तो आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हम उनसे जानते हैं, उस गांव में खेती करने वाले लोगों से, कि हम खेती के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी, ऑल ऑफ अस वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। तो जो तुलसी है वो क्या कह रही है कि जो वो सब हैं, क्या रामालिंगम का जो खेत है उसमें वो लोग काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कल्पाटू, और जो रामलिंगम है वो एक बड़ा ज़मीन है उनके पास, बहुत सारी 20 एकर्स 20 एकड़ उनके पास ज़मीन है, और जो पैडी फील्ड्स हैं यानी कि धान की खेती है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज़ टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज, और शादी से पहले मैं अपने माँ बाप के घर में खेतों में ही मैं उसमें धान की खेती में काम करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग, एंड कारुथुमा रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजेज अस, और सुबह 8:30 से लेके शाम को 4:30 बजे तक हम काम करते थे, और जो उनकी वाइफ थी रामलिंगम की वो हमें सुपरवाइज करती थी, हमारे काम को देख रेख करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, और ये कुछ सालों में ये पहला साल है जहाँ कि मेरे को लगातार रेगुलर काम मिल रहा है। Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. अब जो बच्चों जो ये खेती होती है धान की, उसमें क्या करते हैं, पहले पैडी फील्ड के लिए नर्सरी बनाई जाती है, वहाँ पर धान के पौधे उगाए जाते हैं, उस बीज, फिर उसके बाद वहाँ से जब वो थोड़े ग्रो अप हो जाते हैं तो उनको उठा के कहीं और ट्रांसप्लांट करना होता है। तो इसमें ये तुलसी क्या कह रही है कि हमें एक बार तो बुलाया जाता है जब वो पैडी जो है क्रॉप, उसको पहले हमें जब उसमें रीप्लांट करना है, उसके बाद वो हमें वीड उखाड़ने के लिए, वीड होता है खरपतवार, यानी कि उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, वीड कहते हैं, फिर वो वीड्स हटाने के लिए हमें बुलाते हैं, और फाइनली हमें वो दोबारा बुलाते हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए, यानी कि कटाई के लिए। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं जवान थी तो जब मुझे इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, but now I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो हमें झुकने में और कई कई घंटे गीले पानी में हमारे जो पैर गीले रहते हैं बहुत पेनफुल रहता है, बहुत दर्द भरा रहता है। रामलिंगम पेज ₹40 पर डे, जो रामलिंगम है वो एक दिन के 40 रुपये देते हैं। दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन व्हाट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। और जो रामलिंगम जो पैसे देते हैं वो मेरे गांव में दिए जाने वाले पैसे से बेहद कम थे, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हमें डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि वो जब भी हमें बुलाते हैं काम के लिए हमें काम मिल जाता है। अनलाइक अदर्स ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। तो जो वो चीपर लेबर के लिए नहीं देखते हैं। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर, जो मेरे पति हैं रमन वो भी एक मज़दूर हैं। वी डोंट
ऑन एनी लैंड, हमारी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, और साल के इस समय में वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स खेतों में। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. अगर जब कभी खेती का काम नहीं होता तो वो बाहर का कोई काम कर लेते हैं, जैसे रेत को ट्रक्स में लोड करना रिवर से, या स्टोन को लोड करना। दिस इज़ सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज, और ये सैंड या ब्रिक्स जो हैं ये यूज़ होती हैं जो नियर बाय जो कस्बे होते हैं आसपास पड़ोस के, उनमें जहाँ घर बनता है वहाँ पर ये मटेरियल यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, और खेत में काम करने के अलावा मैं घर के सारे काम करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना, घर की सफाई करना। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल भी जाना पड़ता है। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, और हमें कम से कम 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है वो वहाँ से पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस, और जो मेरे हस्बैंड है वो मदद करते हैं घर के लिए कुछ मटेरियल्स लाने में और कुछ ग्रोसरी लाने में। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स, और हमारी खुशहाल ज़िंदगी का कारण हमारी बेटी हैं जो स्कूल जाती हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल इन टाउन, पिछले साल उनमें से मेरी बेटी से एक बीमार हो गई जिसको हमें अस्पताल ले जाना पड़ा। We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. अब जब वो बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जो उसके इलाज का खर्चा आया तो हमने उधार लेना पड़ा रामलिंगम से, और उसको पे करने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. तो आपने देखा जो तुलसी की कहानी है वो बेहद गरीब है, वो एक गांव के एरिया में रहती है। वो बहुत सारा समय जो है ये अपने प्रतिदिन ऐसे कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना ईंधन के लिए, पानी लाना, अपने जो उनके कैटल्स हैं, उनके जो पशु हैं उनको चराना। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. और इन एक्टिविटीज़ से उन्हें पैसा नहीं मिलता, लेकिन अपने घरे गृहस्थी के लिए उन्हें सब काम करना पड़ता है। The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. और जो परिवार है उन्हें ज़रूरत पड़ती है टाइम बिताने की, डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, क्योंकि वो इतना जो कम पैसा कमाते हैं उससे वो सर्वाइव नहीं हो पाता। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। करीब करीब 2/5 जो हैं रूरल फैमिलीज जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं हमारे देश में, खेती के मज़दूर हैं, खेती हर मज़दूर। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। कुछ जो हैं उनके पास कुछ प्लॉट्स हैं लैंड के, बहुत थोड़ी ज़मीन है, जबकि तुलसी जैसे जो खेती करने वाले इंसान हैं उन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि पूरे साल उनके पास जब काम नहीं रहता तो उनको मजबूरन अपना गांव छोड़कर कहीं और डिस्टेंस पे जाना पड़ता है काम की तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, और किसी निश्चित मौसम में ही ये लोग वहाँ से पलायन करते हैं और अपने काम की सर्च में दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहानी थी तुलसी की, उसके बारे में। अब है शेखर।
वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस। अब शेखर क्या कह रहे हैं कि जो हमने पैडी है ये अपने घर लेके जाना है, जो धान की खेती है। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग अवर फील्ड। हमने जो हमारी फैमिली ने अभी अभी जो हार्वेस्टिंग कटाई की है खेतों में। वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स। हमारी ज़्यादा खेती नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, लेकिन सिर्फ 2 एकड़ है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, और हम अपना सभी काम खुद ही कर लेते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। अब जो कटाई का समय आता है तो दूसरे जो किसान हैं, छोटे किसान, वो हमारी मदद कर देते हैं, और बदले में जब उनके यहाँ पर कटाई होती है तब हम उनकी मदद कर देते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। और जो व्यापारी हैं वो मुझे उधार पर बीज और फर्टिलाइजर्स दे देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। और ये लोन चुकाने के लिए हमें जो हमारी खेती से जो पैसा मिलता है, और वो हमें खेती का जो क्रॉप्स हैं पैडी के रूप में, वो सब हमें उसे कम प्राइस में देना पड़ता है, जो मार्केट में रेट है उससे कम रेट में। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. अब क्या होता है बच्चों कि जिन जिन लोगों ने उनसे उधार लिया होता है, लोन लिया होता है, तो उनके जो लोग होते हैं ज़मींदार के, वो जाते हैं उनके घर घर और उन्हें याद दिलाते हैं कि आपको जो अपने पैडी सेल करना है, जो अपनी क्रॉप्स, धान की खेती, वो सिर्फ उसी ज़मींदार को करनी है। I will probably get 60 bags of paddy from my field. मुझे लगभग शायद 60 बैग मिले होंगे पैडी के अपने खेत से। Some of this I will sell to settle the loan. और कुछ इसमें से मुझे अपने लोन को भी कर्ज उतारने के लिए सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। The rest will be used in my home. और बाकी जो है मेरे घर में इस्तेमाल हो जाएगा। But whatever I have will last only 8 months. लेकिन पिछले 8 महीनों में फिर जो क्या किया, सो आई नीड टू अर्न सम मनी, इसलिए मुझे कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल। तो रामलिंगम की जो चावल की जो मिल है उसमें मुझे काम करना पड़ा। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज। तो यहाँ पर हमने इकट्ठा किया दूसरे जो फार्मर्स हैं हमारे पड़ोस के गाँव से। We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. और हमारे पास एक हाइब्रिड गाय भी है जिसका दूध हम लोकल कोऑपरेटिव मिल्क में बेचते हैं। This way we get a little extra money for our everyday needs. और इस तरीके से हमें अपनी जो प्रतिदिन की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन बीइंग इन डेट, एज यू हैव रेड अबव, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आमतौर पर शेखर जैसे जो किसान हैं उन्हें ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, जो बेसिक चीज़ें जैसे बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, ये सब खरीदने के लिए दे नीड, उनको पैसा चाहिए होता है। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। और अधिकतर ये पैसा वो कहाँ से लेते हैं, ब्याज पर ले लेते हैं, जो मनी लैंडर्स हैं जो पैसे देते हैं। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी आ मेजर क्रॉप फेलियर। अगर उनकी जो खेती है उस या तो बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, या फिर उनमें उनकी जो फसल है उसमें कीड़ा लग गया तो क्रॉप उनकी फेल हो सकती है। द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रूइंड इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन। और अगर अधिक बारिश नहीं हुई तो उनकी जो फसल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। When this happens, farmers sometime are unable to pay back their loans. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, वो अपना जो उधार उन्होंने ज़मींदार से लिया है वो पूरा वो वापस नहीं कर पाते। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे even have to borrow more money। और
परिवार के गुजर बसर के लिए उन्हें और भी पैसा उधार लेना पड़ता है। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनएबल टू रीपे। और थोड़े ही दिन में वो लोन जो है इतना बड़ा हो जाता है, जो उन्होंने उधार लिया पैसा, कि वो क्या कमा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो उसको चुका नहीं पाते हैं। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेट। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि वो कर्ज में दब गया। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। और यही एक मुख्य कारण है कि काफ़ी सालों से कि जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इन सम एरियाज दिस has also resulted in many farmers committing suicide। और यही कारण होता है, बहुत सारे एरियाज़ में ये नतीजा होता है कि वो किसान जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ तक आया बच्चों समझ में? नाउ वी विल मूव टू रामलिंगम एंड करुथम्मा। ये रामलिंगम जो जमींदार है और ये उनकी वाइफ है करुथम्मा। इन एडिशन टू लैंड, अब ज़मीन के बावजूद भी रामलिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल। रामलिंगम की जो परिवार है उनके पास एक चावल की मिल भी है। एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। उनके दुकानें हैं जो कि बीज बेचते हैं, पेस्टिसाइड बेचते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और राइस मिल जो है उनकी, उससे तो वो पैसा कमाते हैं और कुछ पैसा वो उधार लेते हैं सरकारी बैंक से। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। और वो क्या करते हैं कि जो फसल आसपास के गाँव से और अपने गाँव से ही वो ये चावल की जो धान की खेती है वो ले लेते हैं, धान। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन। और जो चावल हैं जो प्रोड्यूस किए गए हैं मिल में जो बनाए गए हैं वो बेच दिए जाते हैं व्यापारियों को आसपास के कस्बों से। दिस गिव्स देम अ सब्सटैंशियल इनकम। इससे उनकी एक अच्छी खासी इनकम आ जाती है। नाउ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar। अब कल्पाटू विलेज में गांव में क्या था, जो खेतीहर जो मज़दूर थे जैसे तुलसी हैं, शेखर हैं, इन जैसे, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम। और कुछ बड़े किसान भी हैं जैसे रामलिंगम। इन इंडिया नियर बाई 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज़। और भारत में क्या है बच्चों, करीब करीब 2 out of every 5, 5 में से लगभग 2 रूरल फैमिलीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज़ हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। वो अधिकतर किस पर निर्भर रहते हैं कि जो काम उन्होंने दूसरे के खेतों में किया है अपनी जीविका चलाने के लिए। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। काफ़ी तो इनमें से ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज़ बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। और कुछ ऐसे केस में जो किसान बहुत छोटे किसान हैं जिनकी अपनी ज़रूरतें अपनी ज़मीन से पूरी नहीं होती। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। और भारत में लगभग 80% ऐसे ही किसान हैं जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम। और 20% जो हैं ऐसे किसान हैं जो कि रामलिंगम जैसे हैं। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। और ये बड़े फार्मर जो हैं ये बहुत सारी ज़मीन रखते हैं गांव में। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और उनकी ज़मीनों पर उगाया गया जो क्रॉप्स हैं वही मार्केट में बेचा जाता है। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेसेस सच एज शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो इन्हीं में से जो हैं फिर उन्हें और भी बिजनेस वो शुरू कर लेते हैं, दुकानें चला लेते हैं। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कल्पाटू। तो हमने क्या देखा, गांव कल्पाटू गांव में फार्मिंग किस तरीके से होती है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग
Many people in rural areas depend upon collection from the forest. और खेती के अलावा बच्चों जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव देहात होते हैं, वो लोग और भी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जैसे कि कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एंड एट्सेट्रा, मछली पालन, दुग्ध, उनका जो दुग्ध प्रोड्यूस है. फॉर एग्जांपल इन सम विलेजेस, उदाहरण के तौर पर कुछ गांव में, इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. कुछ जो पार्ट है इंडिया में, जैसे सेंट्रल इंडिया है, उसमें खेती और जो कलेक्शन है फॉरेस्ट से, वो दोनों एक ज़रूरी महत्वपूर्ण साधन है जीविका के. कलेक्टिंग महुआ और महुआ इकट्ठा करना, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम. और अपनी एडिशनल इनकम के अलावा ये सब भी व्यापार होता है. सिमिलरली सेलिंग मिल्क इन द विलेज cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some villages, some families. तो इसी तरीके से दूध बेचना भी कुछ गाँव के लिए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दूध देना, ये भी आसपास के कस्बों में दूध देना, ये भी मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है लाइवलीहुड को चलाने का. इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस. और तटीय जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, वहाँ पर हम फिशिंग विलेजेस देखते हैं. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पारीवेलन हु लिव इन पुडुपेट, अ विलेज क्लोज टू कलपाटू. अब कलपाटू के पास एक पुडुपेट गांव है, उसमें अरुणा और पारीवेलन का एग्जाम्पल देखकर हम आगे पढ़ते हैं. Here are the pictures. Now Aruna and Parivelan. Not very far from Kalpatu is the village of Pudupet. कलपाटू से ज़्यादा दूर नहीं है पुडुपेट, पास का ही एक नज़दीक का गांव है. People here earn their living by fishing. और लोग यहाँ पर अपना जो जीविका है वो फिशिंग, मछलियों के द्वारा ही चलाते हैं. Their houses are close to the sea and one finds rows of catamarans and nets lying around. और उनके जो घर हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी नज़दीक हैं समुद्र के, और उन्हें कैटामारन्स, नेट्स आपको दिख जाएंगे. एट अबाउट 7 o'clock in the morning देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच. करीब सुबह के 7 बजे, सुबह वहाँ पर 7 बजे क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं बीच पर. दिस इज़ द टाइम व्हेन द कैटामारन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश. तो वो क्या होता है, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं बेचने के लिए. माई हस्बैंड पारीवेलन, माई मदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे. जो मेरे हस्बैंड हैं पारीवेलन, मेरे भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ जो हैं आज काफ़ी लेट आए हैं. आई वॉज वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता हुई. दे गो टू द सी टुगेदर इन अवर कैटामारन. और वो कैटामारन में एक साथ समुद्र में गए थे. दे सैड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म. और उन्होंने क्या बताया, वो एक बहुत बड़े तूफान में फंस गए थे. आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली. और मैंने कुछ मछलियाँ जो हैं परिवार के लिए साइड में रख दी हैं. आई विल ऑक्शन द रेस्ट. और बाकी की जो है मैं बेच दूँगी. द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर्स. और जो भी पैसा मिलेगा उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे. 1 each फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द 4th one इज़ फॉर द इक्विपमेंट. तो जो फिशिंग के लिए गए थे उन्हें दे दिया जाएगा हिस्सा, और जो चौथा हिस्सा है वो इक्विपमेंट के लिए रख दिया जाएगा. सिंस वी ओन द कैटामारन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू. We have taken a loan from the bank and purchased an engine which is fixed on the catamaran. हमने लोन लेकर एक इंजन खरीदा है जो कि कैटामारन पे फिक्स किया जाता है. Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. और अच्छी मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें और बीच में जाना पड़ेगा. The women who buy fish here will carry them in baskets to be sold in nearby villages. और जिन औरतों ने उनको मछलियों को पकड़ा है वो पास के गांव में बेचने के लिए लेके जाती हैं. Then there are others like traders who buy for the shops in the town.
आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, और जितने भी मछलियाँ हैं वो दोपहर तक वो बेच देंगी. इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स. और इवनिंग में क्या है, मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं वो उस जाल को अनटेंगल कर देंगे, सुलझा देंगे, और जहाँ से कहीं से अगर उसमें रिपेयर चाहिए तो वो रिपेयर भी कर देंगे. अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन. और फिर जो सुबह के 2 बजेंगे वो फिर से समुद्र को चल पड़ेंगे मछलियाँ पकड़ने के लिए. Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed. और लगभग 4 महीने जो होते हैं साल के मानसून के दौरान वो सी में नहीं जा सकते, क्योंकि ये टाइम होता है जब फ़िश ब्रीड होती हैं. ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर. और इन 4 महीनों में हम कैसे सर्वाइव करते हैं, उधार लेकर व्यापारियों से. बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू अवर ऑक्शन. और फिर क्या होता है, वो उधार चुकाने के लिए हमें वो फिशेज़ उन व्यापारियों को ही देनी पड़ती हैं और हम अपना कोई ऑक्शन नहीं कर सकते. दोस लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट. और वही 4 महीने जो हैं बहुत मुश्किल होते हैं. लास्ट ईयर वी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी. और पिछले साल हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी सुनामी की वजह से. तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूरल लाइवलीहुड. तो अभी हम पढ़ते हैं रूरल लाइवलीहुड्स. पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज. जो लोग देहात गांव में रहते हैं वो अपनी जो जीविका है वो अलग अलग तरीके से कमाते हैं. सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर अर्न्स देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़. कुछ लोग खेत से कमाते हैं, कुछ अदर देन खेती वो एक्टिविटी करते हैं. वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग. और जो खेतों पे काम करना है उसमें क्या है, बीज उगाना, खरपतवार हटाना, लैंड को प्रिपेयर करना. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को काटना. वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स. और हमें प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है इन फसलों की ग्रोथ के लिए. हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टन सीजन्स. इसलिए इनकी ज़िंदगी जो है कुछ सीजन्स के आसपास ही घूमती रहती है. पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स. और लोग बिज़ी रहते हैं बीज जब जो फसल है वो उगानी है, बीज बोने हैं तब वो बिज़ी रहते हैं, और फिर कटाई के समय में बिज़ी रहते हैं. रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. जो गांव खेतों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं हमारे देश के, वहाँ पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं. However, we do find similarities in their life situations and the problems that they face. कभी कभी क्या होते हैं, हम कुछ उनमें समानताएं देखते हैं, उनकी जो ज़िंदगी की परिस्थितियां हैं, सिचुएशन और प्रॉब्लम्स जो वो उनका सामना करते हैं. How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. लोग कैसे जो सर्वाइव करते हैं, अर्न करते हैं, कैसे डिपेंड रहते हैं लैंड पर और कैसे वो कल्टिवेशन पर. मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स. और बहुत सारे लोग मज़दूरों के ही रूप में वो उस लैंड पर डिपेंड रहते हैं. मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट. और बहुत सारे जो किसान हैं उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं और फिर अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद वो मार्केट में उसे बेचते हैं. सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स. कुछ व्यापारियों को बेचते हैं. फ्रॉम वूम दे हैव बोरोड मनी. जिनसे उन्होंने पैसा लिया होता है. फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल. जब कुछ काम नहीं होता तो वो पैसे उधार ले लेते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए. देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज़. और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ में जो जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, जिनके बिजनेसेस हैं और अदर एक्टिविटीज़ से भी पैसा उन्हें आता है. हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग
families, craft persons in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. हालांकि बहुत सारे जो छोटे किसान हैं, खेतीहर मज़दूर हैं और जो मछुआरे हैं, उनकी फैमिलीज़ या क्राफ्ट पर्सन है गांव में, उनको इतना ज़्यादा काम नहीं मिलता कि उनको पूरे साल काम मिलता रहे, ऐसा नहीं था। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।